मन को एक जगह स्थिर करना। जी इंसान का मन जो है इसको टिकाना, एक जगह स्थिर करना, इसी का नाम ही चेतन तत्व है। चेतन तत्व को जानने का यही एक वसीला, एक कारण है अपने मन को स्थिर करना। विधि चाहे कोई भी हो, उसका अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे अभ्यास करते करते ये चंचल मन जो टिकता नहीं है, हमको भी बहुत सवाल करते हैं कि बाबा जी हमारा मन नहीं टिकता। अभ्यास तो हम करते हैं, आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आपका मन, ये चंचल मन जो है शांत हो जाएगा। आप चेतन तत्व को जान सकोगे। उसका ज्ञान आपको तभी होएगा जब आपका मन शांत होएगा। अपने आप को जान लेना ही एक परमेश्वर को, प्रभु को जान लेना है। चेतन तत्व का मतलब क्या है? चेतन तत्व का मतलब है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, आज़ादी। हम पर किसी भी तरह का हमारे मन का ऐसे अधिकार ना हो, मन हमारे बस में हो। हमने मन को स्थिर कर लिया। चेतन तत्व पूर्ण स्वतंत्रता मांगता है। इसी का नाम ही ज्ञान है। सृष्टि की रचना के लिए शिव की दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक चेतन शक्ति है, एक शक्ति है। ये दोनों ही सृष्टि का रचना और संहार करती है। जैसे दो लकड़ी रगड़ने से आग निकलती है, ऐसे ही ये शिव की दोनों शक्तियां अपना कार्य करती है। ये संसार मन की वृत्ति के अनुसार है। जैसा मन चाहता है, ये सृष्टि, ये संसार उसको वैसा ही दिखाई देता है। किसी को तो ये स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है और किसी को दुख ही दुख दिखाई देते हैं, कष्ट ही दिखाई देते हैं। हमको भी कई बार बोला जाता है कि बाबा जी आप देखिए हमारे भाग्य में सारी उम्र ऐसे कष्ट ही रहेंगे। ये आपके कर्म के अनुसार है, जो आपने किया हुआ है उसी का फल भगवान आपको, प्रभु आपको देते हैं। वही फल आपको गॉड देते हैं, अल्लाह देते हैं। किसी भी नाम से पुकारो, परमेश्वर तो परमेश्वर ही है, अल्लाह तो अल्लाह है। जैसी भी मन की आपके मन की वृत्ति है, वैसा ही आपको दिखाई देगा। ये इंसान का मन जो है कभी भी नहीं परा। और चेतनता का ज्ञान तभी तेरे को होएगा जब इस मन को शांत कर लेगा, टिका लेगा, स्थिर कर लेगा। ये बातें करने का नहीं, ये अभ्यास करने का है। इंसान को अपने मन पर कंट्रोल करना है। ये संसार बाधा नहीं है, इंसान का मन बाधा है जो चेतन ज्ञान नहीं होने देता। इसको, अपने मन को अपने बस में कीजिए तो ये आपको चेतनता का ज्ञान कराएगा। जब अपने मन को कंट्रोल में करने लगोगे तो आपको
प्रभु किसी न किसी फकीर के भी मेल करवाएगा, वो आपको अभ्यास करना बताएगा। जब आप अभ्यास करोगे तो आप परम तत्व को प्राप्त करोगे, उस प्रभु को मिल सकोगे। ये प्रभु की माया जो है इस संसार में फैलाई हुई है, इसमें जब इंसान पैदा हो जाता है इसमें फंस जाता है। देखिए, इंसान पैदा होने से पहले जब गर्भ में होता है तो वहाँ कष्ट झेलता हुआ प्रभु से दुआएं करता है, अरदासें करता है कि ऐ प्रभु मेरे को इस सृष्टि में, संसार में भेज, मैं तेरे से मिलकर रहूँगा, जुड़कर रहूँगा। परंतु उसी की माया बनाई हुई जब इसमें आता है तो जहाँ के वायुमंडल हवा में मिलते ही उसको सब ज्ञान जो पिछला है वो भूल जाता है, वो चेतनता उसकी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अपने मन के बस में हो जाता है। तो प्रभु ने एक इंसान को छूटने के लिए, चेतनता का ज्ञान कर लेने के लिए एक मार्ग बताया हुआ है कि आप इस मन को अपने बस में करो और किसी साधु संगत की, संत की संगत करो, वो आपको इस मार्ग पर चलने का रास्ता बताएगा।